हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग लाभ एवं हानि का प्रश्नावली 56 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क है कि मतलब कि 1 नंबर है, निम्नलिखित स्थितियों में लाभ या हानि की गणना करें। कब लाभ होगा या कब हानि होगा उसको ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया। तो लाभ कब होगा? लाभ उस स्थिति में होता है जब आपका क्रय मूल्य जो हो वो विक्रय मूल्य से कम हो, यानी कि आप खरीद के कम में लाते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो 50 रुपये है, विक्रय मूल्य 60 रुपये, यानी कि किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीद कर लाया जाता है और 60 रुपये में बेचा जाता है। इस स्थिति में जो होगा वो लाभ होगा। और लाभ बराबर जो हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है 60, क्रय मूल्य है 50। 60 में से 50 क्या तो हो जाएगा 10, यानी कि 10 रुपये का जो है लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है ख। अगला है क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 105 रुपये है। फिर लाभ होगा, चूँकि खरीदा कम में है बेचा ज़्यादा में है। ठीक है, तो फिर लाभ होगा, डायरेक्ट बनाते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य जो है वो है 105 रुपया और माइनस क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, यानी कि 105 में से 100 गया 5 रुपया, यानी कि 5 रुपये का जो होता है वो यहाँ पे लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है गौ। गौ जो है वो है क्रय मूल्य है 120 रुपया 50 पैसे और विक्रय मूल्य है 140, फिर लाभ होता है। ठीक है, चूँकि 120 में खरीदा है, बेच रहा है 140 में। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 120 50 पैसा और विक्रय मूल्य 140 रुपये, यानी कि फिर जो होता है वो लाभ ही होता है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है 140 है, ठीक है, और क्रय मूल्य जो है वो 120 है। नहीं कुछ है तो यहाँ पे 2 जीरो दे दीजिए। 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बच गया 9 और ये बच गया 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 19.5 रुपये का जो होता है वो लाभ होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य जो है वो 85 रुपया है, विक्रय मूल्य 81 रुपया है। इस बार जो है क्रय मूल्य ज़्यादा है, इस बार जो होगा वो हानि होगा। ठीक है, चूँकि खरीदा है 85 में और बेच रहा है 81 रुपया में, तो यहाँ पे हानि होगा। तो हानि कितना का होगा वही निकाल लेते हैं। हानि जो होगा वो इस बार निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हानि का केस है। वैसे आप उस ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो नेगेटिव में आएगा तो वो हानि में चल जाएगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना का हानि हुआ, तो हानि मतलब क्रय मूल्य जो है वो 85 है, बेचा है 81 में, यानी कि 81 में से 85 में से 81 गया 4, यानी कि 4 रुपये का उसको हानि होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य है 1270 रुपया, विक्रय मूल्य है 1180 रुपया। फिर इस बार ज़्यादा में खरीद के कम में बेचता है, फिर हानि होता है। तो हानि जो इस बार होगा वो देखिए कितना का होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, चूँकि खरीदता ज़्यादा में बेचता कम है तो हानि न होगा। क्रय मूल्य कितना है 1270 और माइनस 1180। 1 जीरो से 1 जीरो, जीरो से जीरो 17, 17 में से 8 गया तो 9, ये हो गया 1 कट गया, यानी कि 90 रुपये का जो होता है हानि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि विक्रय मूल्य जो है इस बार 1500 रुपया है और क्रय मूल्य जो है 1300 रुपया, यानी कि सवाल को उल्टा कर दिया। इस बार पहले विक्रय मूल्य दे दिया है, तो विक्रय मूल्य यानी कि बेच रहे 1500 में, खरीदा है 1300 में, तो हाँ लाभ होगा ना। 1300 में खरीदा है और 1500 में बेच रहा है। ठीक है, तो इस बार लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 1500 और खरीदा कितना में है 1300 में, यानी कि 200 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य 390 है, यानी कि फिर जो है विक्रय मूल्य बेचा है कम में, तो फिर हानि होगा। ठीक है, तो हानि बराबर जो हो जाएगा इस बार क्रय मूल्य, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, ये बदलते रहता है हानि और लाभ के केस में, और ये है विक्रय मूल्य। चूँकि बेचा कम में है इसलिए हानि होगा, खरीदा ज़्यादा में है तो 400 माइनस 390, यानी कि 10 रुपया का जो है इस बार लॉस होता है व्यापार में। आज के लिए धन्यवाद।